नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ कैसे सीखे में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो है प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखने का तरीका जो है मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आप करेंगे कैसे। चलिए, बिल्कुल भी बिना घबराते हुए क्या करेंगे, हम इसे जो है √5 को मान लेंगे। √5 को आपको मानना है कैसी संख्या? परिमेय। कैसी संख्या मानोगे? अपरिमेय दी है तो इसका उल्टा मानना है आपको। आपने मान लिया इसे परिमेय संख्या, ठीक है। माना √5 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, जब परिमेय संख्या है तो √5 को किसके बराबर लोगे आप? √5 को ले लो आप a/b के बराबर, जहाँ पर a और b क्या है आपस में? a और b सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि ये जो है दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? नहीं डिवाइड होंगे, ठीक है। अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब आपने इसे मानना तो अब आप कर लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्या करोगे अब आप? करो। जब 5 का वर्ग किया आपने तो 5 हो गया, ठीक है। जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो बराबर a²b², तो ये आ गया बाहर 5 और बराबर में a²b²। इसके बटे में 1 मानना है, इसके यहाँ पर क्रॉस गुना, तो क्या हो जाएगा? 5b² बराबर a², ठीक है। चलिए, जब इतना हो गया आपका तो आप क्या करोगे? इसे लिखो a² बराबर 5b² और समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अगर मैं इसे यहाँ से ये लिख दूँ कि b² बराबर a²/5, तो इसका मतलब है कि जो a² है वो किससे विभाजित है? 5 से। जब a² 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। यानी कि क्या थी? सहभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन है या HCF है वो कितना होगा आपका? 1। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है a² किससे विभाजित है? a 5 से विभाजित होगी। अब जब a 5 से विभाजित हो गया तो आप a बराबर मान सकते हो 5 के। कितना मान लोगे? 5 के। और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ये मान रख दो आप यहाँ। जब 5 के यहाँ रखोगे स्क्वायर की जगह तो 5 का वर्ग कितना? 25, और के का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 5b², ठीक है। तो 5 से काटता है इसे तो कितनी बार? 5 बार। तो b² बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पे k² भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से k² बराबर हो गया b²/5। इसका मतलब क्या हुआ? b² 5 से विभाजित है। जब b² 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा? 5 से विभाजित, ठीक है। b भी क्या होगा? 5 से विभाजित। लेकिन इसने ये कहा था कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है। सहभाज्य संख्या थी ना, तो क्या बताया था कॉमन फैक्टर? 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जब कॉमन फैक्टर 1 है तो क्या करोगे अब आप? तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया? दोनों ही संख्या 5 से डिवाइड है। यानी कि ये जो सहभाज्य हमने माना था ये हमारा क्या हो गया? गलत। तो हमने मानना था इसे क्या मान किया था? सोल्व परिमेय संख्या। लेकिन तब ये दोनों a और b क्या थे? आपस में सहभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं।
तो अब ये क्या हो गई, धारणा गलत हो गई। तो परिमेय की जगह क्या हो गया, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब हम जो हैं इस क्वेश्चन का लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो क्या करोगे अब आप, सबसे पहले आपने लिखा, आप इसका उल्टा मान लोगे, या तो आप यहाँ लिख लोगे विरोधाभास, या आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप विरोधाभास, या क्या लिख सकते हो, कल्पना। विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमने सबसे पहले। वही मैंने आपको बताया था कि √5 को आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। उसके बाद ठीक है, माना √5 बराबर a/b, जहाँ a और b परस्पर सहअभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सहअभाज्य का a और b के बीच जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन होगा, वो सिर्फ क्या होगा, 1। ठीक है, और b कंडीशन ये है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है, तो इसका क्या कर दो, आप वर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग और बराबर में a²/b² का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। तो क्या करें आप, √5 का वर्ग 5 बराबर a²b², इस b² की गुणा आपने इधर की, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया। ठीक है, 5b² तो स्क्वायर बराबर 5b², ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। यह दर्शाता है कि a² 5 से विभाज्य है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, b² बराबर लिख सकते हो आप a²/5। ठीक है, तो इसका मतलब यह दर्शाता है कि a² 5 से विभाज्य है। इससे पता चलता है कि a 5 से विभाज्य है, यानी कि a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो a बराबर 5 के, क्या लिख लिया आपने, क्योंकि 5 इसका फैक्टर रहेगा, तो समीकरण नंबर 2 मान लिया था। समीकरण 1 में इसका मान आपने क्या कर दिया, रख दिया। तो क्या हो जाएगा, जब 5 का वर्ग करोगे, a² है तो 5 का वर्ग कितना, 25, और k² बराबर 5b²। चलिए, b² बराबर कितना हो जाएगा, 5k²। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। इससे का मतलब, और इसका मतलब क्या है, यानी कि b² किससे विभाजित होगा, 5 से। यही लिखोगे आप, यह दर्शाता है कि b² 5 द्वारा विभाज्य है। तो इसका मतलब b भी किसके द्वारा विभाज्य होगा, 5 के द्वारा, अतः b भी 5 से विभाज्य है। लेकिन उसने तो ये कहा था कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, उसने शुरू में ही आपको क्या कहा था, a और b परस्पर सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पर इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया 5, यानी कि जो हमने शुरू में मानना था वो क्या हो गया हमारा, अब हो गया गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको क्या लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, अतः समीकरण 2 व 3 से पता चलता है कि 5 दोनों संख्याओं a और b का गुणनखंड है। ठीक है, तो परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है कि a और b परस्पर क्या थे, सहअभाज्य संख्या। कौन सी थी, सहअभाज्य संख्या। तो इस धारणा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए √5 क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।